हेलो, नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल निमिजी नेट प्रो पे। दोस्तों, अभी एग्ज़ाम में काफ़ी कम समय बचा है और मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। आज हम पढ़ेंगे स्वायम और स्वायम प्रभा के बारे में। आप सभी को पता ही है कि जे यूजीसी का मोस्ट इम्पॉर्टेंट और फेवरेट टॉपिक है। इससे यूजीसी भर भर के क्वेश्चन पूछ रहा है। हर शिफ्ट में 1 या 2 क्वेश्चन इससे पूछे ही जा रहे हैं। और देखना अभी दिसंबर 2024 वाला जो एग्ज़ाम होगा इससे डेफिनेटली क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आपने इस टॉपिक को अच्छे से कवर करना है। देन इसके एमसीक्यू भी अच्छे से करने हैं। फिर आप देखना जब भी एग्ज़ाम में आप जाओगे इससे रिलेटेड आप अपने क्वेश्चन बहुत ही आसानी से सॉल्व कर पाओगे। करते हैं हम स्टार्ट, स्वयं के बारे में पढ़ते हैं। दोस्तों, एनटीए यूजीसी नेट एग्ज़ाम दिसंबर 2024 को देखते हुए हमने आप सभी के लिए एक स्पेशल टारगेट बैच लॉन्च किया है, कंप्लीट स्टडी फॉर पेपर फर्स्ट। इस कोर्स में आपको क्या क्या मिलेगा? नंबर 1 पे ऑल 10 यूनिट्स स्टडी नोट्स जो कि हिंदी इंग्लिश में रहेंगे। नंबर 2 पे ऑल 10 यूनिट्स रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे। नंबर 3 पे 2012 से जून 2024 तक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर रहेंगे। नंबर 4 पे 2012 से 2023 तक यूनिट वाइज क्वेश्चन मिलेंगे। नंबर 5 पे 2012 से 2023 तक टॉपिक वाइज क्वेश्चन मिलेंगे। इसके अलावा आपको 5 फ्री बोनस भी दिए जाएंगे, वो आप जहां से रीड भी कर सकते हो। और इसके भी अलावा आपको सुपर 5 बोनस भी मिलेंगे। फुल इन्फॉर्मेशन आप जहां से रीड भी कर सकते हो। इसके लिए आप हमारा ऐप निमिजी नेट इंस्टॉल कर सकते हो। फुल डिटेल और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप हमसे व्हाट्सएप पे भी कांटेक्ट कर सकते हो। वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐप का लिंक दिया हुआ है, व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया हुआ है। अगर आपको पेपर फर्स्ट के रिलेटेड कोई भी हेल्प चाहिए तो भी आप हमसे बात कर सकते हो। थैंक यू दोस्तों। स्वाइम, सबसे पहले हम फुल फॉर्म देखेंगे इसकी, क्योंकि अक्सर एग्ज़ाम में पूछी जाती है फुल फॉर्म कि स्वयं की फुल फॉर्म क्या है। तो वहाँ पे हमें सिंपल क्वेश्चन भी काफ़ी टफ लगती हैं जब हमने पढ़ा ही नहीं होता। इसकी फुल फॉर्म है स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग, स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स, स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स। देखिए, स्वयं पोर्टल है जो भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी एंड ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, इन दोनों के द्वारा माइक्रोसॉफ्ट की मदद से तैयार किया हुआ एक क्या है, ऑनलाइन एजुकेशनल पोर्टल है। ठीक है, किन्होंने तैयार किया है? मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी, जिसको कि हम MHRD भी कहते हैं, एंड ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, इन दोनों ने ही तैयार किया है। जो स्वयं की घोषणा हुई थी वो भी हमें ध्यान में रखनी है। कब हुई थी? 1 फरवरी 2017 को हुई थी। आम बजट में भारत सरकार के द्वारा की गई थी, जिसको 9 जुलाई 2017 को राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी ने लॉन्च किया। किन्होंने लॉन्च किया था? राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी ने। देखिए, जो स्वयं है एंड स्वयं प्रभा है, दोनों को ही जो लॉन्च किया है वो श्री प्रणब मुखर्जी ने ही किया है। आपने जो ध्यान में रखना है। स्वयं पोर्टल की जो शिक्षा नीति है उसके 3 आधारभूत सिद्धांत हैं, जिसमें कि एक्सेस है, इक्विटी है एंड क्वालिटी है। जैसे कि हर किसी के पास एक्सेस हो, हर किसी के पास ये पहुँचे। ठीक है, विदाउट एनी निष्पक्षता, मतलब कोई पक्षपात नहीं होना चाहिए उसमें। क्वालिटी कंटेंट सभी के पास पहुंचना चाहिए, ये ही इसका उद्देश्य है और इसी उद्देश्य से इसको बनाया गया है। इसमें यही क्वेश्चन बन रहे हैं कि किन्हों किन्हों ने ये बनाया है? मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी एंड ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, दोनों ने। किसकी हेल्प से बनाया है? माइक्रोसॉफ्ट की हेल्प से बनाया है। कब लॉन्च किया गया था? 9 जुलाई 2017 को लॉन्च किया था। किन्होंने किया था? श्री प्रणब मुखर्जी ने किया था। 3 सिद्धांत हैं इसके, वो हैं एक्सेस है, इक्विटी एंड क्वालिटी कंटेंट। अभी हम विशेष बातें जान लेते हैं इसके बारे में। स्वयं एक ऑनलाइन लर्निंग पोर्टल है जो विद्यार्थियों के लिए निःशुल्क है। इसलिए जो स्वयं है उसके पोर्टल पर जो कोर्स हैं वो भी फ्री में ही अवेलेबल हैं, जो कि उनका कोई चार्जेस नहीं लिया जाता। 9 से लेकर पोस्ट ग्रेजुएशन तक के हैं। याद रखना है आपने, कहाँ से कहाँ तक है? 9th से लेकर पोस्ट ग्रेजुएशन तक के कोर्स जहाँ पे उपलब्ध हैं। जो छात्र प्रमाण पत्र लेना चाहते हैं
जैसे किसी कॉलेज में दिखाने के लिए, स्कूल में दिखाने के लिए, किसी को सर्टिफिकेट चाहिए तो वो भी जहाँ पे मिल जाएगा। उसे क्या होता है, उसे कुछ फ़ीस देकर हम ले लेते हैं। 1000 या 2000 के करीब जो फ़ीस है वो रहती है इसकी। स्वयं जो पोर्टल है उस पर पाठ्यक्रम के 4 पार्ट्स हैं, जिसमें क्या है कि वीडियो व्याख्यान है, वीडियो होती है सबसे पहले, उसके रिलेटेड फिर क्या होता है अध्ययन सामग्री, जिसको हम डाउनलोड कर सकते हैं। उसमें हम क्या है चेंजेस भी कर सकते हैं। डाउनलोड कर ली जैसे हमने पीडीएफ, ठीक है, उसमें अगर हमने कुछ चेंजेस करने हैं अपने अकॉर्डिंग तो भी वो भी हम कर सकते हैं। और उसके बाद है स्वयं में मूल्यांकन परीक्षा है, एंड नेक्स्ट है ऑनलाइन विचार विमर्श। जे इसमें चारों चीज़ें होती हैं। जी आपने याद रखना है वीडियो व्याख्यान, अध्ययन सामग्री जो डाउनलोड भी होती है, उसमें हम चेंजेस भी कर सकते हैं। समटाइम्स ना यही पूछ लेते हैं कि हम उसमें चेंजेस कर सकते हैं या चेंजेस नहीं किया जा सकता, तो ऐसी भी स्टेटमेंट बन जाती है, तो याद रखना है अपने हम चेंजेस कर सकते हैं। और नेक्स्ट है स्वयं में मूल्यांकन परीक्षा, और लास्ट में है ऑनलाइन विचार विमर्श इसमें किया जाता है। ये इसके 4 पार्ट्स हैं। नेक्स्ट है देखिए, इसके 4 पिलर्स हैं। 4 पिलर्स कौन कौन से हैं, जिसमें कि ई ट्यूटोरियल, ई कंटेंट है, चर्च मंच है, एंड लास्ट में आकलन है। वही बात है जिसमें कि वीडियो है, ऑडियो है, ठीक है, वीडियो लेक्चर्स हैं, वो सारी चीज़ें इसी में आ जाएंगी, जहाँ से आप पढ़ भी सकते हैं। नेक्स्ट है ई कंटेंट। ई कंटेंट में क्या है, ई बुक्स हैं, ठीक है, बुक्स हैं, शोध पत्र हैं, पत्रिकाएँ हैं और लेख हैं, थीसिस हैं, ऐसी सारी चीज़ें इसमें रहती हैं ई कंटेंट में। आप सभी को जो तो पता ही है ना ई कंटेंट में क्या क्या होता है। नेक्स्ट है चर्च मंच। चर्च मंच में क्या होता है कि जो पाठ्यक्रम है, जैसे कोई स्टूडेंट है वो क्या जहाँ उसकी टीम है, किसी भी टॉपिक पे कोई कन्फ्यूज़न है तो उसको दूर करने के लिए, उसको स्पष्ट करने के लिए ये चर्चा की जाती है। नेक्स्ट है आकलन। आकलन में क्या है कि इसमें जो समस्याएं हैं समाधान शामिल होते हैं। बहुविकल्पीय प्रश्नों के रूप में भी हो सकते हैं वो लंबे उत्तर वाले प्रश्न भी हो सकते हैं, लघु उत्तरीय प्रश्न भी हो सकते हैं। ये सारी चीज़ें इसमें हो सकती हैं, इसमें कुछ ज़्यादा याद करने का नहीं है। आपने यही याद रखना है कि इसके 4 पिलर्स हैं, ई ट्यूटोरियल, ई कंटेंट, चर्चा मंच एंड लास्ट में है आकलन, ठीक है। तो ये था स्वयं के बारे में, आपने यही 2-4 पॉइंट इसके बारे में याद रखने हैं। आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन इससे ही आएंगे और देखना आप बहुत आसानी से सॉल्व कर पाओगे। लास्ट में हम देखेंगे 2024 में भी क्वेश्चन आए थे, 1-2 क्वेश्चन हमने ऐड किए हुए हैं, आप देखना वो क्वेश्चन आप कितनी आसानी से सॉल्व कर पाओगे। नेक्स्ट हम देखते हैं स्वयं प्रभा के बारे में। भारत सरकार के द्वारा डिजिटल इंडिया के अंतर्गत उन सभी छात्र छात्राओं को शिक्षा प्रदान करने का जो माध्यम है, जो किसी भी कारणवश अपनी जो शिक्षा है वो पूरी नहीं कर पाए, वो स्टूडेंट्स ऑनलाइन पोर्टल जो स्वयं है उसके ज़रिए अपनी शिक्षा को जारी रख सकते हैं, ठीक है। इसके लिए जो MHRD है और AICTE जो हमने आपको पहले बताया है, उन्होंने संयुक्त रूप में एक स्वयं प्रभा DTH टीवी चैनल्स का प्रारंभ किया है। घोषणा कब की थी, घोषणा 2016 में की गई थी। किन्होंने की थी, नरेंद्र मोदी जी ने की थी, ठीक है जी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसकी घोषणा की थी 2016 में, और इसको लॉन्च कब किया गया, 2017 में लॉन्च किया गया। कब की थी घोषणा, 2016 में, लॉन्च कब किया गया, 2017 में। आप स्वयं की वेबसाइट पर जाकर किसी भी विषय के बारे में पढ़ सकते हैं। इतना ही नहीं, आप फ्री शिक्षा के अलावा 40 जो DTH चैनल हैं उसके ज़रिए भी पढ़ाई कर सकते हैं। देखिए जहाँ पे चैनल्स हैं, पहले चैनल्स कितने थे, 34 थे, फिर 36 हो गए थे, और अभी लेटेस्ट में जब ये वीडियो बन रही हैं तो 40 हैं, ठीक है। आगे इन फ्यूचर में बढ़ भी सकते हैं, कम भी हो सकते हैं, लेकिन अभी करंट में 40 ही हैं। जी आपने ध्यान रखना है, अभी जो एग्ज़ाम आएगा उसमें आपने 40 ही अगर ऑप्शन में आ रहा है तो 40 ही टिक करना है। भारत के माननीय राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी ने 2 डिजिटल शिक्षा पहलू थे, जो स्वयं और स्वयं प्रभा, दोनों का उद्घाटन किया है, ठीक है। आपको पहले ही बताया था कि दोनों का उद्घाटन इन्होंने ही किया है, याद रखना है आपने। इसका जो शुभारंभ हुआ था वो 9 जुलाई 2017 को हुआ था। कब हुआ था, 9 जुलाई 2017 को हुआ था। जो इसकी घोषणा थी वो 2016 में की गई थी। किन्होंने की थी, प्रधानमंत्री मोदी जी ने की थी।
इसका शुभारंभ 9 जुलाई 2017 को गुरु पूर्णिमा के अवसर पर किया गया, जहाँ पे क्या है 40 DTH चैनल्स हैं जिनमें उच्च गुणवत्तापूर्ण शिक्षण करवाया जाता है और सभी जो अध्यापक हैं, विद्यार्थी हैं, नागरिक हैं, वो आपस में सीखते हैं। 4 घंटे होते हैं दिन में, ठीक है। एक दिन में 6 बार टेलीकास्ट होता है। 6 बार टेलीकास्ट होता है मतलब कि एक टॉपिक पे 4 घंटे का लेक्चर होता है, तो वही रिपीट होता रहता है एक दिन में। 6 बार वो रिपीट होता है। आप अपनी सुविधा के अनुसार समय का चुनाव कर सकते हो। देखिए है तो जो ईज़ी ही, बट एग्ज़ाम में जब पूछ लिया जाता है ना, फिर हम भूल जाते हैं कि वो 4 घंटे थे, 6 घंटे थे, तो इसलिए आपने याद रखना है 4 घंटे प्रत्येक दिन में हम सीखते हैं, 6 बार उनको वो रिपीट किया जाता है। आप अपने समय के अकॉर्डिंग इसको देख सकते हैं। इसमें आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स, सोशल साइंस, ठीक है, और लॉ हो गया, मेडिसन, एग्रीकल्चर, इन सभी कोर्सेज़ के बारे में जो पाठ्यक्रम है वो अवेलेबल हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है स्वयं प्रभा, प्रत्यक्ष रूप से डायरेक्ट टू होम की सुविधा है, जिसमें क्या है हम घर बैठे ही अपने कोर्स कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि जो 40 डिजिटल चैनल है ना, ठीक है, इनके माध्यम से जो इंटरेस्टेड स्टूडेंट हैं उन तक कंटेंट प्रोवाइड करवाया जाता है, ठीक है जी। और नेक्स्ट है देखिए, इनको हम डिश एंटीना पे देख सकते हैं, टेलीविज़न में देख सकते हैं। इनमें जो भी शैक्षणिक सामग्री उपलब्ध करवाई जाएगी वो 4 घंटे होगी, वही बात लिखी हुई है जो आप सब जहाँ से रीड भी कर सकते हो। नेक्स्ट है स्वयं प्रभा योजना कक्षा 10 के सत्र से लेकर ICT के प्रारंभिक पाठ्यक्रमों को कवर करती है। कितने चैनल हैं, कब लॉन्च किया गया है, ये सारी चीज़ें अक्सर पूछ ली जाती है। इतना अभी तक नहीं पूछा गया, फिर भी हमें मान के चलना है कि आगे एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, तो हमें अपनी तैयारी बहुत ही अच्छे से करनी है। देखिए जो चैनल पे सामग्री है वो कौन कौन सी एजुकेशनल जो प्लेटफॉर्म है वो प्रोवाइड कर रहे हैं, उनमें NCERT है, IGNOU, IITS, NPTEL, CEC, NIOS एंड UGC। इन सभी के बारे में डिटेल में हम आगे पढ़ेंगे, क्योंकि इनसे क्वेश्चन अभी पूछे जा रहे हैं। रिसेंट में जो अभी एग्ज़ाम हुआ था उसमें भी इससे रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए थे, तो आपने इनकी फुल फॉर्म भी ध्यान में रखनी है, अक्सर फुल फॉर्म भी पूछी जाती है। स्वयं प्रभा का जो वेब पोर्टल है वो किसके द्वारा बनाया है, वो बनाया है इनफ्लिबनेटर के द्वारा बनाया गया है, ठीक है जी। नेक्स्ट है BISG, इसके बारे में भी हम जान लेते हैं। इसका जो पूर्ण रूप है भास्कराचार्य इंस्टीट्यूट फॉर स्पेस एप्लीकेशन एंड जियो इंफॉर्मेटिक्स है। यह गुजरात की सरकार द्वारा एक राज्य एजेंसी है जो मानचित्रों के आधार पे, जहाँ पर मानचित्रों की बात आएगी तो आप जहाँ पे ये ध्यान रख लेना BISAG, ठीक है जी, सेवाओं को प्रदान करने के लिए भू स्थानिक जानकारी को लागू करने में मदद करती है। अभी हम पढ़ते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जो जिसमें से क्वेश्चन भर भर के अभी एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं, वो इसके बारे में पढ़ते हैं। आपने इसको बहुत ही अच्छे तरीके से याद करना है, समझिए रट्टा ही लगाना है, ठीक है। अच्छे से याद करना, देखना आपके एग्ज़ाम में आप कितने आराम से अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे, फिर आप बोलना कि हाँ हमने तो बहुत अच्छे से अपना पेपर किया और इस बार हम क्रैक कर लेंगे, GRF हो जाएगा हमारा। स्वयं भारत सरकार की प्रमुख पहल है, आप सभी को पता है, ठीक है, जिसका उद्देश्य क्या है, देश भर के जो छात्र हैं उन तक गुणवत्तापूर्ण जो शिक्षा है उसको पहुंचाना इसका मेन मोटिव है। स्वयं के 9th नेशनल कोऑर्डिनेटर्स हैं, जिसका मतलब क्या है कि स्वयं का अपना तो कोई टीचर है नहीं है, ठीक है, जहाँ पे जो अलग अलग प्लेटफॉर्म है एजुकेशन के, वो अपने कोर्सेज़ को प्रोवाइड करवा रहे हैं, वो ही कोर्स करवा रहे हैं। तो जहाँ पे कितने नेशनल कोऑर्डिनेटर्स हैं ये याद रखना है, 9 हैं, ठीक है जी। इनके बारे में आपने याद रखना ही रखना है, इनकी फुल फॉर्म भी आपने ध्यान में रखनी है और ये कौन कौन से कोर्स करवा रहे हैं वो भी आपने ध्यान में रखना है। सबसे पहले है AICTE, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशंस ओवरसीज सेल्फ पेस्ड एंड इंटरनेशनल कोर्सेज। जहाँ पे इंटरनेशनल कोर्सेज की बात आएगी तो आपने ध्यान रखना है ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। नेक्स्ट है NPTEL, नेशनल प्रोग्राम ऑन टेक्नोलॉजी इन्हेंस्ड लर्निंग। इसमें क्या है, फोकस कर रहे हैं इंजीनियरिंग कोर्सेज पे। नेक्स्ट है UGC, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन,
हैंडल्स नॉन टेक्निकल पोस्ट ग्रेजुएशन एजुकेशन, हैंडल्स नॉन टेक्निकल पोस्ट ग्रेजुएशन एजुकेशन, ठीक है जी। नॉन टेक्निकल पोस्ट ग्रेजुएशन एजुकेशन है वो यूजीसी प्रोवाइड कर रहा है। नेक्स्ट है सीईसी कंसोर्टियम फॉर एजुकेशनल कम्युनिकेशन, जे क्या मैनेज कर रहा है, जे मैनेज कर रहा है अंडर ग्रेजुएट एजुकेशन। अंडर ग्रेजुएट जो एजुकेशन है उसको कौन कर रहा है, सीईसी कर रहा है। नेक्स्ट है एनसीईआरटी नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, रिस्पॉन्सिबल फॉर स्कूल एजुकेशन, स्कूल की एजुकेशन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, एनसीईआरटी। नेक्स्ट है NIOS नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग। ओपन स्कूलिंग का क्या मतलब होता है कि जहाँ पे हम स्कूल नहीं जाते, ठीक है, घर बैठ के ही हम अपनी स्टडी करते हैं। ऑल्सो केटर्स फॉर स्कूल एजुकेशन, जे भी ऑल्सो स्कूल एजुकेशन ही प्रोवाइड कर रहे हैं। नेक्स्ट है इग्नो, इग्नो इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी सपोर्ट कर रहा है आउट ऑफ स्कूल, जो स्कूल से पास आउट हो चुके हैं उन स्टूडेंट्स के लिए। नेक्स्ट है IIMB इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट बेंगलोर, ये किसके लिए है, ये मैनेजमेंट की स्टडी के लिए है, ठीक है जी। IIMB किसके लिए, मैनेजमेंट की स्टडीज़ के लिए है। नेक्स्ट है NITTR नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल टीचर्स ट्रेनिंग रिसर्च, ये किस पे फोकस कर रहा है, ये फोकस कर रहा है टीचर्स के ट्रेनिंग के लिए, टीचर के जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है उन पे ये फोकस कर रहा है। तो देखिए हमने आपको सिर्फ वही बताने की कोशिश की है जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। ऐसे तो बहुत, अगर 2 घंटे की क्लास भी बनानी हो ना स्वयं पे, तो 2 घंटे की क्लास भी स्वयं पे बन सकती है, बट इतना करने का कोई फ़ायदा नहीं। हमें वही चीज़ें कवर करनी है जो हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, ठीक है जी। अभी हम एक क्वेश्चन करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द नेशनल कोऑर्डिनेटर्स अपॉइंटेड फॉर स्वयं कोर्सेज, वही क्वेश्चन आया हुआ है ना, जो जून 2024 में क्वेश्चन आया था, ये आप ध्यान में रखना, इससे बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं। नेक्स्ट जो दिसंबर में अभी हमारा एग्ज़ाम होने वाला है ना, उसमें भी इससे रिलेटेड डेफिनेटली क्वेश्चन आएंगे, आपने ये याद रखने ही रखने हैं। देखिए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट बेंगलोर, जो हमने पढ़ा था ना मैनेजमेंट के लिए, हाँ जी। नेक्स्ट क्या है, नेशनल प्रोग्राम ऑन टेक्नोलॉजी इन्हेंस लर्निंग NPTEL, जे भी हमने पढ़ा है, जे भी राइट है, जे भी राइट है। नेक्स्ट है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग NIOS, जिसके बारे में भी हमने पढ़ा है ओपन स्कूलिंग में। नेक्स्ट है ब्लॉक इंस्टीट्यूट ऑफ टीचर एजुकेशन, टीचर की एजुकेशन हमने इसमें कहीं भी नहीं पढ़ी है, टीचर ट्रेनिंग हमने पढ़ी है, टीचर की एजुकेशन नहीं हमने रीड की, कहीं भी नहीं पढ़ी ना, तो इसलिए जे रॉन्ग हो जाएगा, इसमें से जे नहीं है। नेक्स्ट है कंसोर्टियम फॉर एजुकेशनल कम्युनिकेशन CEC, जे भी हमने पढ़ा है। तो इस तरीके से A B C और E चारों ही इसमें सही हो जाएंगी, ऑप्शन नंबर 4 है वो राइट हो जाएगा। तो देखिए कितनी आसानी से सॉल्व हुआ है ना क्वेश्चन, तो ऐसे ही आपके एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व होंगे। अगर आप ये क्वेश्चन लेना चाहते हो, स्टडी नोट्स लेना चाहते हो, तो आप हमसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हो। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8708321010। अगर आपकी पेपर फर्स्ट के रिलेटेड कोई भी इंक्वायरी है, आपको कोई भी हेल्प चाहिए, कुछ समझ नहीं आ रहा है वो पूछना है, तो भी आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी, आपका ये टॉपिक क्लियर हुआ होगा। अच्छे से क्लियर करने के लिए वीडियो को 1 या 2 बार और देख सकते हो, या फिर ये नोट्स रीड कर सकते हो। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में हम मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज के बारे में पढ़ेंगे, जे भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और UGC का फेवरेट टॉपिक है। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय। दोस्तों NTA UGC नेट एग्ज़ाम दिसंबर 2024 को देखते हुए हमने आप सभी के लिए एक स्पेशल टारगेट बैच लॉन्च किया है, कंप्लीट स्टडी फॉर पेपर फर्स्ट। इस कोर्स में आपको क्या क्या मिलेगा, नंबर 1 पे ऑल 10 यूनिट्स स्टडी नोट्स जो कि हिंदी इंग्लिश में रहेंगे। नंबर 2 पे ऑल 10 यूनिट्स रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे। नंबर 3 पे 2012 से जून 2024 तक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर रहेंगे। नंबर 4 पे 2012 से 2023 तक यूनिट वाइज क्वेश्चन मिलेंगे।
नंबर 5 पे 2012 से 2023 तक टॉपिक वाइज क्वेश्चन मिलेंगे। इसके अलावा आपको 5 फ्री बोनस भी दिए जाएंगे, वो आप जहां से रीड भी कर सकते हो। और इसके भी अलावा आपको सुपर 5 बोनस भी मिलेंगे। फुल इन्फॉर्मेशन आप जहां से रीड भी कर सकते हो। इसके लिए आप हमारा ऐप निमिजी नेट इंस्टॉल कर सकते हो। फुल डिटेल और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप हमसे व्हाट्सएप पे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो। वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐप का लिंक दिया हुआ है, व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया हुआ है। अगर आपको पेपर फर्स्ट के रिलेटेड कोई भी हेल्प चाहिए तो भी आप हमसे बात कर सकते हो। थैंक यू दोस्तों।